जमानत से संबंधित पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने डिटेल में बात की आखिर जमानत कितने प्रकार की होती है, क्या होता है जमानत यानी बेल। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कंडीशंस यानी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है, दी जाती है बेल। कानून की अगर बात करें, सबसे पहले चैप्टर 33 बहुत ज़रूरी है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से संबंधित है और यहाँ पर धाराओं के बारे में बात किया। संविधान में अनुच्छेद की बात होती है, आर्टिकल्स की बात होती है, क्योंकि वो आप ऐसा समझ लीजिए बेस है, आधार है। जितने भी कानून हमारे देश में हैं उन सभी का आधार है भारत का संविधान और उसी से निकल करके आते हैं काफ़ी सारे कानून, बनते हैं काफ़ी सारे कानून। तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर यानी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ से संबंधित आपराधिक जो भी मामले होते हैं उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, उसके लिए दो प्रकार के कानून हैं। एक तो वो जहां पर सजाओं का उल्लेख किया गया है कि भाई इस क्राइम को करने पर इतनी सजा मिलेगी और वो किस धारा के अंतर्गत आएगी, और दूसरा प्रक्रिया क्या होगी। मान लीजिए अगर मैंने किसी के साथ में कोई अपराध किया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। अब ये क्या है, ये एक सीरियस टाइप का ऑफेंस है। मर्डर, किसी की जान ले लेना सीरियस ऑफेंस है, लेकिन किसी के साथ छोटी मोटी हाथापाई, गाली गलौज कर लेना उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा होती है और प्रक्रिया कहाँ पे बताई गई है, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। जब जमानत की हम लोग बात करेंगे तो जमानत की जो प्रक्रिया बताई गई है वो कहाँ पे बताई है कि भाई कंडीशंस क्या क्या होंगी, वो चैप्टर 33 में बताई गई है, जहां पर सेक्शन 436 से लेकर सेक्शन 450 के बीच में इन सारी बातों को डिस्क्राइब किया गया है, जो बात करती है जमानत, बेल और बॉन्ड से रिलेटेड। बेल का मतलब जमानत और बॉन्ड से मतलब कि जो श्योरिटी लगाई जाती है, टर्म्स कंडीशन लगाई जाती हैं, जो अमाउंट आपके ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर इंपोज किया जाता है, वो बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं। अब जो अपराध होंगे वो भी दो प्रकार के मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आसान शब्दों में समझते हैं, बेलेबल ऑफेंस वो मामले जो उतने ज़्यादा ग्रेविटी के नहीं, उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, हाथापाई आप मत करो, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, एक आध थप्पड़ मार दिया आपने या गाली गलौज कर लिया, सीरियस ऑफेंस नहीं है, जमानत हो जाती है। कहाँ से हो जाती है, या कि उसी पुलिस थाने पे हो जाएगी, पुलिस स्टेशन से हो जाएगी, या कोर्ट में भी आप जाएंगे तो कोर्ट आपको जमानत दे देती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, उनमें जमानत आसानी से नहीं होती है और वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होगा, चाहे वो जेएमएफसी कोर्ट का हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट का हो, या सेशन कोर्ट का हो, या हाई कोर्ट का हो, या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि आपको जमानत देनी चाहिए तो आपको मिलेगी, नहीं तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। अब जो कंडीशंस हैं बेलेबल ऑफेंस से संबंधित, वो कहां पे बताया गया है, चैप्टर 33 के 436 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी 1973 के कानून में। बहुत बड़ी लाइन हो गई, 436 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में बताया गया है कंडीशंस के बारे में। तो कंडीशन जमानत से संबंधित जो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, मतलब जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं, वहां पर आपको मिल जाती है। कहां से मिल जाएगी, जिस भी आईओ ने आपको अरेस्ट किया है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, जिस भी पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया है, वो थाने से ही आपको जमानत दे सकता है, बॉन्ड भरवा के लिखित में आपसे ले लेगा कि भाई आप कहीं भाग के नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, वो जमानत आपको दे देगा और जब भी बुलाया जाए तो आप उपस्थित रहोगे इस कंडीशन पर। वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, इसका ये मतलब आप समझ सकते हैं। या कि अगर वो नहीं देता है तो जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको प्रोड्यूस करे तो वहां पर भी आप जमानत के लिए डाल सकते हैं अपना एप्लीकेशन, कोर्ट आपको जमानत दे देगी और कोर्ट जो आपके ऊपर श्योरिटी इंपोज करेगी वो श्योरिटी आपको फर्निश करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो इसी को हम लोग बेल और बॉन्ड कह सकते हैं। बॉन्ड का मतलब जो कोर्ट के द्वारा नियम, कायदे, कानून, कंडीशंस लगाई गई आपके ऊपर, आप उसे श्योरिटी बोल सकते हैं, बॉन्ड्स बोल सकते हैं। बॉन्ड्स एक तरीके का ये भी स्टेटमेंट है आपकी तरफ से कोर्ट को दिया गया या पुलिस थाने में दिया गया बेलेबल ऑफेंसेस के मामले में कि आप कहीं भाग करके नहीं जाएंगे, जब कभी बुलाया जाए, चाहे ट्रायल के मामले में हो, उससे संबंधित हो, या पुलिस के समक्ष किसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हो, तो उस समय आप उपस्थित रहेंगे। अब इसमें एक जरूरी बात यह आ जाती है, इंडिजेंट पर्सन का क्या मतलब होता है। इंडिजेंट इंग्लिश शब्द है, हिंदी का मतलब आप जो पुअर है, जो नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद है।
अब किसी गरीब व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट कर लीजिए, मान लीजिए श्योरिटी देनी है, फर्निश करनी है, बॉन्ड भरना है, कहाँ से भरेगा? उसको नहीं मालूम इन सब चीज़ों के बारे में। तो कानून में इसे भी बताया गया है कि यदि 1 हफ्ते तक कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस की हिरासत में रहे, लेकिन जो अपराध है वो बेलेबल ऑफेंस है, यानी उसकी ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारा 1 हफ्ते से भी कुछ नहीं कर पाया, अभी भी जेल में है, 1 हफ्ते से उसकी अरेस्टिंग है, तो उसे इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा, समझा जाएगा कि वो नीडी है, वो गरीब है, वो पुअर है। तो इस वजह से उसकी ऑटोमेटिक ज़मानत देने का, डिस्चार्ज करने का पुलिस थाने से, जेल से अधिकार रहेगा। तो ये है कानून, कंडीशंस गवर्निंग द बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? जो सीरियस प्रकृति के ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस टाइप के जो क्राइम होते हैं, वहां पर क्या होता है भाई? कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। यहाँ पर पुलिस थाने से आपको ज़मानत नहीं होती है। मान लीजिए कोई रेप का मामला है, कोई मर्डर का मामला है, डकैती का मामला है, चोरी का मामला है, किसी ने आपको मारा और आपका सर फट गया, आपके हाथ पैर टूट गए, ये ग्रेवियस ऑफेंसेस कहलाते हैं। तो इस प्रकार के मामलों में ज़मानत मुश्किल से होती है, एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती, रेगुलर बेल नहीं होती, लेकिन होती है तब होती है जब कोर्ट चाहे। क्या कंडीशंस हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हैं, आपको सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है, कानून से संबंधित जानकारी आपको मिलती, आप तक पहुंचती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। किसी परेशानी को लेकर के अगर आप बात करना चाहते हैं, आपकी अगर कोई है परेशानी और आप मुझे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो ज़मानत का प्रावधान है, चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड हो या रेगुलर बेल से रिलेटेड हो या इंटरिम बेल से रिलेटेड हो। तो जो अजमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उस पे कैसे होती है, अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो अब इस वीडियो में आपने मुझे कीमती महत्वपूर्ण समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।